प्रॉब्लम लिखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of the vector 3i plus 4j 3i plus 4j. Find a unit vector in the direction of a vector 3i plus 4j. ठीक है, एक वेक्टर है आपके पास, दैट इज 3i plus 4j. उसके आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी ये x का कंपोनेंट है और ये कौन से का, y एक्सिस का है, ठीक है. और सपोज मैं इस वेक्टर को लेट करके a से डिनोट करती हूँ. ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू 3i plus 4j. और मुझे इसका कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज यूनिट वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय u. हम यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, u से. मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है वेक्टर ए वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, उसी का क्या लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड. अब कल हमने मैग्नीट्यूड निकाले हैं वेक्टर के रिजोल्यूशन में, क्या लेते हैं हम, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. इस फॉर्म में हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था किसी भी वेक्टर का. ये ध्यान में रखो, मैग्नीट्यूड निकालना. तो मैग्नीट्यूड जैसे अगर मुझे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर a का a इज इक्वल्स टू वेक्टर a, ये मैग्नीट्यूड हुआ. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a, और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ कौन सा, ये जो इसके नंबर्स है, ये आपका सपोज x एक्सिस का है तो ये rx हुआ, ये कौन सा हुआ, ry, और आपने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर. अगर तीन कंपोनेंट रहे तो क्या जाएगा, rz स्क्वायर के फॉर्म में. तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 दैट इज 25. बाहर क्या निकलेगा, 5. यानी a का मैग्नीट्यूड कितना मिला आपको, 5. a का मैग्नीट्यूड क्या मिला, 5. तो आपका यूनिट वेक्टर क्या हुआ, दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, दैट इज वेक्टर a. व्हाट इज वेक्टर a, दैट इज 3i plus 4j अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, और उसी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, दैट इज 5. दैट इज द यूनिट वेक्टर. हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, 3i अपॉन 5 प्लस 4j अपॉन 5, ऐसा भी लिख सकते हैं. लिखो इसे. या स्क्रीनशॉट लो. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, p/5i प्लस 4/5j. और आगे से अगर मैंने i और j को टोपी नहीं पहनाई तो आप पहना देना उसको टोपी. मैं नहीं लिखूंगी ये टोपी, आप समझ लेना कि वहाँ पे टोपी है और आपको देनी है, ठीक है. क्योंकि हम यूनिट वेक्टर के लिए टोपी पहनाते हैं. चलो सेकंड प्रॉब्लम लो. हो गया. गिवन वेक्टर स्मॉल a, वेक्टर स्मॉल a इज इक्वल्स टू i plus 2j, i plus
j and vector b is equals to 2i plus j. 2i plus j. What are the magnitudes of the two vectors? What are the magnitudes of the two vectors? Are these two vectors equal? Are these two vectors equal? क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? दो वेक्टर्स वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और आपको ए और बी का क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे? क्या लोगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? हाँ, अंडर रूट पे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं, यानी क्या होती है 1, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 1 स्क्वायर या 1 square plus 2 square. 2 स्क्वायर Plus 2 square. दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 1 square स्क्वायर इज plus 1, 2 2 square. स्क्वायर इज 4, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड कितना मिला? दैट इज रूट 5। ठीक है, Root 5. सिमिलरली बी का निकालो। अब निकालो, बताओ मैग्नीट्यूड बी का कितना आएगा? Root 5. Root 5. रूट 5 आएगा क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1, यानी अगेन कितना आया? रूट 5। तो इन दोनों का उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड उसने बोला कि ये दो वेक्टर इक्वल है क्या? है क्या दो वेक्टर इक्वल? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड सेम है Yes, तो ma'am. इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके कंपोनेंट सेम नहीं है। इसके कंपोनेंट सेम नहीं है क्योंकि इसका 1 है तो इसका 2 है, यानी हम यहाँ पे अगर इसका कंपोनेंट ax लेते हैं, इसका ay, इसका bx और इसको by कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ax कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू bx, ay कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू by। देयरफॉर अगर ये इसके कंपोनेंट सेम होते, ये नंबर सेम होते, इसके ये दोनों 2 होते या ये दोनों 1 होते, तो हम क्या बोलते कि दोनों वेक्टर्स कैसे इक्वल? क्योंकि आप अगर इसको ड्रॉ करने जाओगे, ग्राफ पे ड्रॉ करने जाओगे, तो x का कोऑर्डिनेट 1 रहेगा, y का कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, वो अलग डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? हमारी y एक्सिस है। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कहाँ पे आएगा पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लेती हूँ और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 ऐसा लगती हूँ, कहाँ आएगा? x का 1 और y का 2, यानी यहाँ पे पॉइंट आता है। ये वेक्टर ऐसे जा रहा है आपका। ठीक है, सेकंड लेते हैं हम। b का क्या है? 2 है और इसका कौन सा है? 1 है। x का कोऑर्डिनेट कौन सा है? 1 है। ये 2, ठीक है, और 1, यानी यहाँ से हम 1 जाएंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे निकलेगा। है क्या दोनों इक्वल? इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये एंगल ड्रॉ कर रहे हैं इनमें से। इक्वल हुए क्या? नहीं हुए। तो दो वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। कब तक के नहीं होंगे? जब तक कि इनके कोऑर्डिनेट्स अगर सेम आते हैं तो हम बोलेंगे इक्वल है। अगर इसके कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो हम इक्वल नहीं बोलेंगे, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे। मैग्नीट्यूड सेम रहा तो भी हम उसका कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, कंपोनेंट सेम नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो वेक्टर इक्वल नहीं है। तो आप नीचे लिखोगे ax is not equals to bx and ay is not equals to by. Therefore, these two vectors are not equal. Therefore, these two vectors are not equal. हो गया? मिटाओ। Yes, ma'am. और कुछ
प्रॉब्लम्स हैं क्या, देखते हैं हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स है क्या सॉल्व में। हाँ चलो सेकंड प्रॉब्लम देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 2 का। इफ वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू, जब मैं वेक्टर v1 वेक्टर a वेक्टर b ऐसा लिखूंगी, वेक्टर का स्पेलिंग मत लिखना, वेक्टर v1 साइन देना, ठीक है। वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस k एंड वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू i minus j minus k. Okay. Determine the magnitude of vector v1 plus vector v2. Determine the magnitude of vector v1 plus vector v2. इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये साइन दे दिया मैंने मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो पहले तो हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन, और दोनों इक्वल एक ही फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर है तो हम इसकी इजीली एडिशन कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं, x के साथ x, y के साथ y, j के साथ j या z के साथ z, लैटरल कोएफिशिएंट सेम रहे तो हम क्या करते हैं एडिशन। तो सेम इसकी भी दोनों की पहले क्या कर लोगे आप, एडिशन कर लोगे। तो यानी क्या आएगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज वेक्टर v1, दैट इज 3i प्लस 4j प्लस k, प्लस व्हाट इज वेक्टर v2, दैट इज i माइनस j माइनस k। चलो i के साथ i ऐड होगा, j के साथ j ऐड होगा और k के साथ k ऐड होगा। तो 3i प्लस 1i दैट इज 4i प्लस 4j माइनस 1j माइनस 3, सॉरी प्लस 3j प्लस k माइनस k, क्या होगा, कैंसिल होगा ना, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, यानी 0। यानी कितना आया, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j। अब इसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड डाल दो इसे मॉड में, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, क्या लिखूं मैग्नीट्यूड इसका, रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलो करो इसको सॉल्व करो, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 दैट इज 25 एंड बाहर क्या निकलेगा 5, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला हमें 5। हो गया, चलो 2-3 आप करके बताओ मुझे, मैं बताती हूँ। ये मिटाती हूँ मैं,
मॅडम स्क्रीन ब्लर झाली आहे. ब्लर झाली आहे, मी वाचते. प्रॉब्लेम येईल थोड्या वेळाने, क्लिअर होईल. माझ्या ह्याच्यात तर क्लिअर दिसते बेटा. झाली आहे क्लिअर? मी वाचते नाही तर. नाही मॅडम. मी वाचते आहे प्रॉब्लेम. इफ वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a1 घेते हैं 4i. चलो हो गया क्या? सबका हुआ? क्या करनी थी आपको? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर. हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था. यानी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू कितना आया? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. ये इसका कोऑर्डिनेट -1 है. स्क्वायर भी किया तो भी प्लस ही होने वाला है. तो दैट इज 16 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 18. 9 2 18, 3 रूट 2. ठीक है. a2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2 क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ इसका नंबर 1 स्क्वायर, इसका ये 2 स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 9. यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 3. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 माइनस a2. दोनों का क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड निकालना है. तो पहले हम दोनों की क्या कर लेंगे? दो वेक्टर की क्या कर लेंगे? माइनस. दैट इज वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 इज इक्वल्स. आपको फाइंड क्या क्या करना था? मैग्नीट्यूड ऑफ a1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, और दोनों वेक्टर के आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने थे. यूनिट वेक्टर ऑफ a1 एंड यूनिट वेक्टर ऑफ a2, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो a1 माइनस a2 पहले निकाल लेते हैं. a1 माइनस a2 किया तो क्या जाएगा? 4i प्लस j माइनस k माइनस, ये ब्रैकेट में चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन है. a2 की वैल्यू क्या है? i प्लस 2j माइनस 2k. ठीक है. दैट इज 4i प्लस j माइनस k माइनस i. माइनस साइन होने के कारण ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. ये प्लस का क्या होगा? -2j, माइनस का क्या होगा? +2k. चलो कितनी आएगी सब्ट्रैक्शन? कितनी आएगी? 4 माइनस 1 3i 3i, 3i 1j माइनस 2j, माइनस j हाँ, प्लस -1 प्लस 2k -1k प्लस 1. ठीक है. ये क्या हुआ? वेक्टर a1 माइनस a2. अब इसी का क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड. क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 11. ठीक है. अब हर एक का क्या निकालना है आपको? यूनिट वेक्टर निकालना है. a1 का भी यूनिट वेक्टर निकालना है और a2 का भी यूनिट वेक्टर निकालना है. कैसे लोगे? यूनिट वेक्टर a1 के लिए ले रहे हैं तो क्या लेते हैं हम? वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1. वेक्टर a1 क्या निकाला है हमने? ये इधर है, मैं यहाँ से लिखती हूँ, आपके पास है 4i प्लस j माइनस k. और a1 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है. a1 का मैग्नीट्यूड क्या निकाला है हमने? दैट इज 3 रूट 2. इसे आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो. दैट इज 4 अपॉन 3 रूट 2i प्लस j अपॉन 3 रूट 2 माइनस k अपॉन 3 रूट 2. वैसे यूनिट वेक्टर किसका निकलेगा? a2 का यूनिट वेक्टर निकलेगा. अच्छा हो गया है. मैं मिटाऊं ये मिटाओ, ये साइड मिटाओ. यस. चलो यूनिट वेक्टर ऑफ a2 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ a2, सॉरी वेक्टर a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2. व्हाट इज वेक्टर a2? ये लिया है हमने i
प्लस 2j माइनस 2k अपॉन a2 का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, दैट इज 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, इसे हम सेपरेट कर ले तो I/3 प्लस 2 3/j माइनस 2/3k, दैट इज द यूनिट वेक्टर, इट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। समझ में आया? समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मैग्नीट्यूड बोला तो रूट लेके हमें हर एक i/j के कोएफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है उसको। मैग्नीट्यूड के तरफ ध्यान देना थोड़ा सा। एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें किसी भी दो वेक्टर को, चाहे वो स्केलर हो क्वांटिटी या वो वेक्टर क्वांटिटी हो, उनके अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अरिथमेटिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट, लेकिन दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन सपोज अगर दो वेक्टर, क्या हुआ, सपोज मी ऑफ केली होती त्याची रेकॉर्डिंग मध्ये, हां इथून स्टार्ट करून दे, हे कामाचं रे, प्रॉब्लेम तर झाला आहे यांचा। हमने एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन और हम अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो उसमें हमें दो वेक्टर कैसे चाहिए होते हैं, सेम चाहिए होते हैं। यानी जैसे अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो एक ही क्वांटिटी के वेक्टर लेंगे, दोनों फोर्स रहना चाहिए, दोनों वेलोसिटी रहनी चाहिए या दोनों मास रहने चाहिए, ऐसे टाइप में होगा तो भी दोनों की क्या होगी, एडिशन हो सकती है। मास इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, बट हम उसको अरिथमेटिकली मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हम उसको इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम नंबर, सेम क्वांटिटी की होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम अलग अलग वेक्टर्स के भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसमें हम स्केलर क्वांटिटी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी अगर स्केलर रहेगी, तो इन दैट कंडीशन उसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको स्केलर ही मिलेगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। यानी आप जब अगर स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। लेकिन अगर एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दैट कंडीशन आउटपुट में आपको वेक्टर मिलेगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। स्केलर क्वांटिटी के साथ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट में स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन अगर एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी तो इन दैट कंडीशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन वेक्टर वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, हम क्या लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी मिलती है हमें जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो डिपेंड करेगा कि वो एक तो स्केलर भी हो सकती है या फिर वेक्टर भी हो सकती है। यानी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय अगर हम वेक्टर क्वांटिटी करेंगे, इट मे बी वेक्टर और इट मे बी स्केलर, ये स्केलर भी हो सकती है या फिर वो वेक्टर भी हो सकती है। लेकिन स्केलर करोगे तो ऑलवेज स्केलर ही मिलेगा, स्केलर वेक्टर करोगे या वेक्टर स्केलर करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन वेक्टर क्रॉस वेक्टर करोगे तो इन दैट कंडीशन है वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी इट विल बी स्केलर और वेक्टर, वो स्केलर भी हो सकती है या फिर वो वेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम आज जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। आज मैं सिर्फ डिफाइन लूंगी स्केलर प्रोडक्ट। माइक ऑफ करायला सांगा। माइक ऑफ करो बेटा, किसका माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। जनरली हम प्रोडक्ट के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं, क्रॉस।
साइन कौन सा यूज करते, प्रॉडक्ट मल्टिप्लिकेशन म्हणतो आपण त्याला. मल्टिप्लायसाठी आपण वर्ड काय यूज करतो, साइन कोणतं यूज करतो, हे क्रॉसचं साइन यूज करतो. पण जेव्हा आपण स्केलर प्रोडक्ट करतोय म्हणजे स्केलर मल्टिप्लिकेशन करतो तेव्हा आपण त्या दोन क्वांटिटीमध्ये डॉट देतो. दोन क्वांटिटीमध्ये काय देतो, डॉट. जसं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या दोन्ही व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, पण याची येणारी जी क्वांटिटी आहे दॅट इज अ वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. आता हा जो प्रॉडक्ट झाला याच्यामध्ये मी डॉट देते आहे म्हणजे येणारी क्वांटिटी कोणती असेल, दॅट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जर स्केलर क्वांटिटी असेल तर मी इथे डॉट लिहेल म्हणजे हा जो प्रॉडक्ट होतोय हा कोणता प्रॉडक्ट होतोय, तो डॉट प्रॉडक्ट होतोय. ह्या दोन्ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, पण येणारी याच्या मल्टिप्लाय करून जी येणारी क्वांटिटी मिळते ती कोणती क्वांटिटी मिळते, दॅट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ही स्केलर आहे म्हणून मग इथे कोणता प्रॉडक्ट येईल, डॉट. मी इथे क्रॉस वर्ड यूज करणार नाही. स्केलर प्रॉडक्टसाठी कोणता सिम्बॉल यूज करणार तुम्ही, डॉट प्रॉडक्ट. वेक्टर प्रॉडक्टसाठी तुम्ही कोणता सिम्बॉल यूज करणार, दॅट इज क्रॉस. सिम्बॉलकडे लक्ष द्या. म्हणून स्केलर प्रॉडक्टलाच आपण एक नवीन वर्ड देतो, दॅट इज अ डॉट प्रॉडक्ट ऑल्सो. स्केलर प्रॉडक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर अँड वेक्टर प्रॉडक्ट असा एक क्वेश्चन असतो ज्याच्यात तुम्ही पहिले डेफिनेशन देऊ शकता. सेकंड हे लिहू शकता की स्केलर प्रॉडक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय डॉट अँड वेक्टर प्रॉडक्ट इज रिप्रेझेंटेड बाय क्रॉस. ठीक आहे. तर स्केलर प्रॉडक्ट आपण कशाने डिनोट करतो, नोटिफाय करू शकतो, दॅट इज डॉट प्रॉडक्ट ऑल्सो. ठीक आहे. तर स्केलर प्रॉडक्टची डेफिनेशन काय आहे, इफ टू नॉन झिरो वेक्टर्स having magnitude and direction having magnitude not direction. If two non-zero vectors having magnitude, हम नॉन जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, दैट इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको. ठीक है. देन देयर रिजल्टेंट प्रोडक्ट is the magnitude of two vectors and cosine angle between them. दो नॉन जीरो वेक्टर है और दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इन दैट कंडीशन उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट. रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर. रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और उसमें एंगल कौन सा रहेगा, दैट इज कोसाइन एंगल. कौन सा एंगल रहेगा, कोसाइन एंगल. हम नॉन जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना. कौन से वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, जिससे मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी रहेगी क्योंकि हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो जैसे मैंने बोला वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर द नॉन जीरो वेक्टर्स, और हम इसका कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट. तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टू वेक्टर्स. ठीक है. ये नॉन जीरो वेक्टर्स है हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देन द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज P एंड Q एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम. उनमें से जो एंगल रहेगा वो कौन सा एंगल रहेगा, दैट इज कोसाइन यानी कॉस एंगल, विच इज डिनोटेड बाय कॉस थीटा. अगर मैं बोलूँ ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, इनमें का एंगल थीटा है और इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो इसे हम वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इंटू cos theta. What is cos theta? Cos theta is the angle between the two vector, that is vector P and vector Q. cos ही आएगा, cos ही आएगा, ये ध्यान में रखना, cos थीटा. ठीक है. अब इसमें इसका ये क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ है,